सुखदेव कहते हैं, परीक्षित इधर में कंस की चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कंस ने आज अपनी समस्त कैबिनेट को बुलाया और कंस कहने लगा, देखो भाई, आप लोगों ने सुना था कुछ समय पहले आकाशवाणी ने मेरे को मारने के लिए बोला था। मेरे दुश्मन ने कहीं न कहीं जन्म ले लिया है। कंस के समस्त सैनिक लोग आ गए और कहने लगे, चिंता मत करिए महाराज, कुछ भी नहीं होगा, हम आपके शत्रु को खत्म कर देंगे। कंस कहने लगा, वो तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन एक बात बताइए, आप हमारे शत्रु को खत्म कैसे करोगे? सैनिक कहने लगे, संत ब्राह्मण और गौ माता के जीवन में, भक्तों के जीवन में कष्ट देना शुरू कर देते हैं। जब हम संतों को सताएंगे, गौ माता को प्रताड़ित करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, ब्राह्मणों को मारना शुरू करेंगे, तो ये लोग विष्णु को बुलाएंगे। श्री हरि नारायण को ये बुलाएंगे, चिल्ला चिल्ला करके कहेंगे, नारायण रक्षा करिए, नारायण रक्षा करिए, और नारायण इनको बचाने के लिए जरूर आएगा। हम उसे पकड़ करके खत्म कर देंगे, आपका शत्रु भी खत्म हो जाएगा। लेकिन कंस कहने लगा, नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। बोले क्यों? बोले यदि आप संत ब्राह्मणों को सताओगे तो मामला गड़बड़ होगा, कोई और उपाय सोचिए। पास में बैठी पूतना खड़ी हो गई, कहने लगी, भाई जी, मैं मारूंगी तुम्हारे शत्रु को। कंस कहने लगा, बहन जी, तू बात तो ठीक कह रही है, लेकिन तू मारेगी कैसे? तिला ये तेरा काला काला बिकराल चेहरा, लंबे लंबे दांत, तुझे कौन घुसने देगा अपने घर में? पूतना कहने लगी, कोई बात नहीं है, यदि मेरा चेहरा काला है तो मैं प्लास्टर लगा करके चली जाऊंगी, और दांत यदि मेरे लंबे लंबे हैं ना, तो कैंची से थोड़ा छोटा करके चली जाऊंगी, और यदि मेरे को कोई फिर भी पहचानेगा ना, तो मैं लक्ष्मी जैसा मेकअप बना करके जाऊंगी, और फिर भी कोई पहचानेगा ना, तो मैं 1.5 फुट लंबा घूंघट डाल करके चली जाऊंगी। ये पार्वती मैया की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि पार्वती माता के दिव्य शरीर में से माताओं का शरीर प्रकट है, और भोलेनाथ के शरीर में से पुरुष वर्ग का शरीर प्रकट है। शिव और शक्ति दो ही चीज होती हैं। अब पार्वती मैया की तो इतनी बड़ी कृपा है माताओं के ऊपर, और शिव जी की कृपा पुरुषों के ऊपर कम है। अब मैया तो घूंघट लगा करके कथा सुनती हैं, अब पुरुष वर्ग पर तो घूंघट है नहीं। अब यदि पुरुष को साइड वाले को नींद भी आएगी, आंखें भी मिचेंगी, तो दूसरा व्यक्ति टोक देगा, बोले भाई क्या कर रहे हो, सो क्यों रहे हो, जाग जाओ ना। और माताएं, बगल वाली को नहीं पता पड़ेगी कि ये कथा सुन रही है या थोड़ा थोड़ा सो रही है। पूतना कह रही है, मैं अपने स्तनों पर जहर लगा करके जाऊंगी, और जितने भी ब्रज में बच्चों ने जन्म लिया है सभी को अपना दुग्ध पान कराती जाऊंगी, और एक एक करके सभी बच्चे मर जाएंगे, और आपका उनमें यदि शत्रु छुपा होगा ना, तो वो भी खत्म हो जाएगा। और पूतना ने सज्जनों ऐसा ही किया, लक्ष्मी जैसा मेकअप बनाया, अपने दोनों स्तनों पर जहर लगा करके, और जैसे ही गोकुल की गलियों में प्रवेश किया, अब ब्रजवासी अपने अपने घर की छतों पर खड़े हुए हैं और सोना लुटा रहे हैं, चांदी लुटा रहे हैं। एक ब्रजवासी बोले, लाला ये कौन जा रही है? दूसरों बोलो, तो ना पता, ये यशोदा मैया की कोई बचपन की सहेली आई है, लाला को आशीर्वाद देवे के ताई जा रही है बाबा नंद के यहाँ। और जैसे ही पूतना ने
नंद भवन में प्रवेश किया। मैया कहने लगी आओ बहन, कहाँ से आई हो? पूतना कहने लगी अजी मैं आई क्या, मेरे पति तो लाला को आशीर्वाद दे गए हैं, सो मैंने सोची कि मैं भी वंचित क्यों रहूं, मैं भी लाला को आशीर्वाद देवे के ताई आई हूं। मैया कहने लगी ओहो तुम्हारो ही तो लाला है, तुम्हारे ही आशीर्वाद से लाला भयो है, मेरो लाला थोड़ा ही है, अरे लाला तो तुम्हारो है, खूब आशीर्वाद दो। मैया यशोदा कहने लगी बहन मेरे घर में तो अतिथि लोग आ रहे हैं, बहुत भीड़ लग रही है, मैं थोड़ी अतिथियों की सेवा कर लूं बाहर से आए हुए लोगों की, और तुम लाला को आशीर्वाद दो। पूतना कहने लगी आप तो अतिथियों की सेवा करो, लाला को आशीर्वाद तो मैं दे ही दूंगी, मैं आई किस लिए हूं यहाँ पर। सुखदेव कहने लगे परीक्षित जिस पालने में मेरा बाल कृष्ण प्रभु सो रहे थे, जिस पालने में मेरा कन्हैया लेट रहा था, और जैसे ही पूतना उस पालना के पास में आई, आकर के अपने घूंघट को उठाया, और जैसे ही कन्हैया की आंखों से आंखें एक हुई, कन्हैया ने तुरंत अपने नेत्रों को बंद कर लिया, भगवान ने आंखों को बंद कर लिया। परीक्षित कहने लगे गुरुजी भगवान ने आंखें बंद क्यों किया? सुखदेव जी कहने लगे राजन भगवान की एक आंख में सूर्य का वास है और दूसरी आंख में चंद्रमा का वास है, और शायद सूर्य चंद्रमा दोनों ही सोच रहे होंगे कि अरे बताओ ये उल्टा नारी ये पहले ही हमारे भगवान को जहर पिलाने के लिए आ गई है। दुनिया तो कन्हैया को इतना प्रेम करती है, माखन खिलाती है, मिश्री खिलाती है, भगवान को दुलार करते हैं, और ये राक्षसी पहले ही जहर पिलाने के लिए आ गई है ना, हम तो अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं, हम नहीं देखेंगे ऐसी राक्षसी को। एक संत कहने लगे कन्हैया ने नेत्र बंद इसलिए नहीं किए, बोले कन्हैया नेत्र बंद करके ये देख रहे हैं कि ये काम तो वो कर रही है जो माँ यशोदा को करना चाहिए, तो इसको गति भी वही देनी पड़ेगी जो माँ यशोदा को देनी है, तो इसलिए कन्हैया अपने नेत्र बंद करके और ये देख रहे हैं कि बैकुंठ में कोई सीट खाली है या नहीं है। एक संत बोले नहीं, बोले शायद भगवान अपने नेत्रों को बंद करके ये सोच रहे हैं कि हे भोले बाबा मैं तो यहाँ ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, और ये मौसी मेरी मुझे जहर पिलाने के लिए आ गई है, मारने के लिए आई है, हे भोले बाबा मेरे शरीर में आ जाइए और इस मौसी जी के दुग्ध का पान मैं कर जाऊंगा और जहर का पान आप कर जाना, जहर पीने की ड्यूटी तो भोलेनाथ तुम्हारी है। शायद कन्हैया अपने शरीर में भोले बाबा का आह्वान कर रहे हैं। एक संत कहने लगे नहीं, कन्हैया ने नेत्र बंद इसलिए किए कि कन्हैया नेत्र बंद करके ये देख रहे हैं कि प्रथमे ग्रासे मोक्ष का पाते। भगवान सोच रहे हैं कि मैं जब भी राक्षसों को मारने के लिए आता हूं पृथ्वी पर, और राक्षसों को मारने का श्री गणेश सबसे पहले मुझे स्त्री से ही करना पड़ता है।